Hello, bachcho. Let's answer this question. Atomic number of nucleus is that while its mass number is m, what will be the number of neutrons in its nucleus? बच्चों यहाँ पर जो हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है ये कि हम लोग को बताना है कि न्यूट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम लोग काय से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या होता है वो इनमें से कौन सी वैल्यू उसकी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को बोला है एटॉमिक नंबर क्या है, जेड है, मास नंबर एम है, तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स क्या होगा हमारे पास। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करूं बच्चों इस क्वेश्चंस के अंदर, मैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट एक यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे बच्चों यहाँ पर इसके अंदर, जिससे हम लोग क्या करते हैं इजीली हम लोग इसको न्यूट्रॉन्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसकी वैल्यू कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों मैं बोलूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि वी नो डैट एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चा, फॉर्मूला होता था बच्चों यहाँ पर ए इक्वल टू जेड प्लस एन। इस फॉर्मूले से इसकी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करते हैं न्यूट्रॉन्स की जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, उसको जो नंबर है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो बच्चा अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, यहाँ बोलूँ मैं कि हमारे पास हम जानते हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर जेड है बच्चों एटॉमिक नंबर। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के इनसाइड, वही हमारे पास क्या होता है, ठीक है, वही क्या होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ठीक है बच्चा, अब आता है हमारे पास मास नंबर। हम इसमें बोलते थे बच्चों यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स number of protons and neutrons, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वही क्या होता है हमारे पास मास नंबर होता था बच्चों। ठीक है, ये भी हम लोग को पता है। सो ए इक्वल टू जेड प्लस एन, वेयर मैं लिखता हूं यहां पर वेयर ए इक्वल टू, ठीक है, जेड इक्वल टू एंड एन इक्वल टू, राइट। ठीक है बच्चे, यहां पर हम लोग को पता है कि जो जेड है वो तो हमारे पास क्या है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, राइट। जो हमारे पास एन है हमारे पास, ठीक है, एम है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास मास नंबर बोल सकते हैं उसको हम लोग। ठीक है, क्या है वो हमारे पास, ये ए क्या है हमारे पास मास नंबर है, सॉरी मास नंबर। ठीक है, ये मास नंबर है हमारे पास। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर एन की। ठीक है, ये क्या है हमारे पास न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से इस फॉर्मूला में मैं क्या लिखूँ, हम लोग को एन को फाइंड करना है तो एन इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, एन इक्वल टू जेड माइनस के, राइट, जेड माइनस के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम लोग को दिया है बच्चा यहाँ पर, वो क्या दे रखा है, ए इक्वल टू जेड प्लस एम। सो नाउ हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से, सॉरी यहाँ पर मास नंबर हम लोग को क्या दिया है बच्चों यहाँ पर, हम लोग को मास नंबर जो दिया है बच्चों यहाँ पर इसके अंदर, वो दिया है हम लोग को, इसने मास नंबर बोला है एम, राइट, मास नंबर क्या बोला एम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है मास नंबर ए होता था, जेड प्लस एन, राइट। तो एन इक्वल टू मैं क्या लिख दूं एम माइनस के जेड, दिट इज कॉल्ड अ न्यूट्रॉन्स, राइट। सो मैं बोल सकता हूं यहाँ की जो ऑप्शंस हमारे पास सी है इज अ करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर्स होगा
वो m माइनस के जेड होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।